अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आई होप कि आप सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड जीबीपी यूरो यूएसडी की वीकली एनालिसिस करेंगे, डिटेल से एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप लोगों की सपोर्ट होना चाहिए। देखिए, मैं गोल्ड से स्टार्ट लेता हूँ, आप लोगों को गोल्ड से इसका डिटेल से आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर कर लेता हूँ। देखिए, गोल्ड की चार्ट मैंने ओपन की है और वीकली टाइम फ्रेम से मैंने गोल्ड की चार्ट ओपन की है। अगर आप देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देखें तो एक ऊपर जो है, आप इस वीक को, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एक अच्छी मोमेंट किया था और इस जोन से रिजेक्ट हो गया। गोल्ड इस जोन पर क्लोजिंग अगर देते हैं कमिंग वीक में तो फिर अगेन एक अप मूव पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इस वीक में कुछ इवेंट भी है, एफओएमसी न्यूज़ भी है, इंटरेस्ट रेट भी है, तो काफ़ी जो है आपने एहतियात करना होगा इस वीक में। तो मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ। तो इस वीक में अगर आप देखें, मार्केट को देखें तो मार्केट ने एक प्रीवियस वीक जो है एक अच्छी मूवमेंट किया था, इस वीक अगेन जो है एक अच्छी मूवमेंट किया था, ऊपर 87 तक गया था और इस जोन के ऊपर जितना भी लिक्विडिटी था उसको ग्रैब किया, उधर से रिवर्स ले लिया। अब देखिए, मार्केट को अगर आप कंसिस्टेंट देखेंगे तो मार्केट आपको कुछ बता रहा है, ठीक है। मार्केट ने सैंपल जो है, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज को देखें तो मार्केट, मैंने बता भी दिया था आप लोगों को कि मार्केट जो है नीचे इस जोन को इम्बैलेंस को फेल करेगा। 1893 तक आ गया मार्केट और इस जोन से ऊपर गया। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया था और ये जोन मैंने मार्क भी किया था। तो देखिए, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है कमिंग वीक में और क्या जो है न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा। तो अगर न्यूज़ जो है, न्यूज़ बेरिश आती है, एफओएमसी न्यूज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एफओएमसी न्यूज़ जो है, अगर देखिए इस वीक में आज 22 डेट है, 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई के बाद हम देखते हैं तो 25 अगर देखें 23 भी छुट्टी है। तो अगर देखें मंडे को, देखें मंडे से न्यूज़ जो है, अगर देखें फ्लैश पीएमआई है और फ्लैश सर्विस पीएमआई है तो इतना हाई इन्फेक्ट नहीं होगा। फिर भी जो है सीबीआई न्यूज़ है नेक्स्ट, ये भी इतना हाई नहीं है। लेकिन देखिए एयूडी की न्यूज़ है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमारा जो काम है वो एफओएमसी न्यूज़ है, ठीक है। 26 तारीख जो है एफओएमसी न्यूज़ स्टेटमेंट है और इसके बाद जो है फेडरल फंड रेट है। एफओएमसी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये न्यूज़ जो है हमारे लिए मैटर करता है और काफ़ी जो है अच्छी जो है मार्केट पर असर होगा अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर लेते हैं। बाकी जो है इतना हाई इनफेक्ट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। ये इतना भी हाई नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये तकरीबन अगर आप देखें तो एफओएमसी न्यूज़ जो है हमारे पास जो है एक अच्छी न्यूज़ है मार्केट के लिए। मार्केट डिसाइड करेगा। मार्केट जो है एफओएमसी न्यूज़ तकरीबन अगर आप देखें मार्केट को, इसलिए ये आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को न्यूज़ का भी पता चले। 26 तारीख जो है 11 बजे और 11, ये तकरीबन 11 बजे स्टार्ट होती है, 11 बजे इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है। तो अगर देखें मार्केट को, ये प्रीवियस डाटा इतना शो नहीं करता, मैं इसको कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट प्रीवियस जो है सेम टू सेम रहा, लेकिन अगर इसको इंक्रीज कर लेते हैं तो फिर जो है असर होगा मार्केट पर, फिर इतना प्रीवियस इतना असर नहीं हुआ था। अब देखिए गोल्ड की चार्ट की तरफ चलते हैं। अगर न्यूज़ जो है बेयरिश आती है, ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर न्यूज़ बेयरिश आती है तो हमारे पास ये जोन जो है ये एक अच्छी जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है। एक अच्छी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा और इधर से एक पुल बैक जो है ले सकता है मार्केट जो है। ये बड़ी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी वो मोमेंट है। लेकिन ओएमसी न्यूज़ अगर मार्केट को डंप कर लेते हैं तो इस जोन से फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ बन सकती है, ठीक है, इस जोन से। लेकिन अगर मार्केट जो है सिंपल ऊपर जोन से इस जोन तक आती है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। देखिए आपने चीज़ों को गौर से देखना होता है, एनालिसिस को थोड़ा टाइम दिया करें। अब मार्केट अगर इस जोन से डम होती है, इस जोन तक आती है और इस जोन को होल्ड कर लेते हैं तो फिर इधर से भी एक बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, ठीक है। इस जोन तक ये जो प्रीवियस जो है एरिया है, इसको अगर इस वेक को अगर आप मार कर ले, मैं इसको वेक को अगर मार कर लेता हूँ,
ये जो विक आप लोगों को नजर आ रही है, ये जोन जो है आप फिर इसको मार्क कर सकते हैं। और अगर मार्केट इस पोजीशन तक आती है और इधर से कोई प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अब देखिए, मार्केट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं तो फिर आप लोगों को और आइडिया क्लियर हो जाएगा। मार्केट एक डाउनवर्ड मूव था, मार्केट का क्या था, मार्केट एक डाउनवर्ड मूव था, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया, ठीक है, एक पुल बैक ले लिया। अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट आप लोगों के लिए क्लियरली एक पुल बैक ले लिया। अब मार्केट के लिए मैंने बता दिया था कि मार्केट के लिए कमिंग जो है एरिया है ये जोन होगा, ठीक है। ये जोन, इस जोन से अगर मार्केट पुल बैक लेते हैं कमिंग वीक में न्यूज से पहले, तो इधर से बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और इस ब्रेकआउट पे जो है आप इसको अवेल कर सकते हैं अगर इस एरिया को ब्रेक किया, ठीक है। कमिंग वीक में इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया ये होगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, अगर इसको ब्रेक कर लेते हैं और इधर से मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं। न्यूज़ से पहले अगर इस एरिया को ब्रेक नहीं किया तो न्यूज़ में एक्सपेक्टेड पर ये है कि इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले और डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज कमिंग वीक में अगर इस एरिया को ब्रेक किया तो गोल्ड के फार्दर जो है इस जोन तक आने की चांसेस होंगी, ठीक है। ये जो प्रीवियस आप लोगों को नजर आ रही है ये लेवल, ठीक है, ये लेवल जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड इस पोजीशन तक आती है, ठीक है, इस पोजीशन तक आती है और इधर इम्बेलेंस भी है, इस जोन और इस जोन के दरमियान इम्बेलेंस है, ठीक है। अगर आप देखें मार्केट को तो इस जोन और इस जोन के दरमियान बैलेंस है। अगर मार्केट इस पोजीशन तक आता है कमिंग डेज में, कमिंग वीक्स में, अगर देख कमिंग जो मंडे है मार्केट के लिए, लेकिन ये इंडिसीजन कैंडल जो है इंपॉर्टेंट है। ये इंडिसीजन कैंडल आपको बता रही है कि मार्केट इस पोजीशन से जा सकता है, ठीक है। अगर इधर से कोई प्रॉपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर बाई कर सकते हैं, टारगेट ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपने देखना होगा मार्केट के लिए करंट सीन क्या है। मार्केट के लिए करंट सीन ये है कि मार्केट ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया और लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगेन जाता है, तो इस एरिया को ब्रेक करेंगे, टारगेट आपका काफी हाई होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर H4 पे देखें मार्केट को तो H4 पे मार्केट आप लोगों के लिए एक इंडिकेशन दे रही है, ठीक है। अगर आप देखें H4 पे स्टिल जो है मार्केट अप ट्रेंड पे है, ठीक है। अगर मैं एक इस जोन पे ड्रा करूं, जब तक इस नीचे एरिया को ब्रेक न कर ले, ठीक है, इस जोन को ब्रेक न कर ले, मैं इस जोन से कर लेता हूं, ठीक है। अगर इस जोन को ब्रेक किया, मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, मैं इसको और जो है रिफाइन कर लेता हूं। मार्केट ने अगर इस जोन को ब्रेक किया, ठीक है, इस जोन को ब्रेक किया तो फिर मार्केट की जो नेक्स्ट जोन होगा ये अडर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये अडर ब्लॉक जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये एरिया, ठीक है। तो ये एरिया फिर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ज्यादा एक्सट्रीम एरिया आप मार्क कर लेते हैं तो ये जोन होगा। तो FOMC न्यूज अगर बेरिश आती है तो फिर आपने इस जोन तक अपना वेट करना है, इस जोन तक वेट करना है। और इस जोन को अगर ब्रेक किया तो फार्दर फिर आप इसको फिर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज ये है आप लोगों के लिए कि ये जोन जो है आप लोग बाइंगिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसको इन्वेलेट किया तो फिर रिट्रेस पे आप इस जोन तक टारगेट रख सकते हैं, इस जोन तक आप टारगेट रख सकते हैं और इस जोन से आप फिर बाइंगिंग अगेन कर सकते हैं। तो गोल्ड का सिंपल मार्केट क्या है, मार्केट स्टिल जो है एक अप पोजीशन पे, इतना जो है मोमेंट नहीं किया। अब मार्केट अगर इधर से प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो फिर आप बाई कर सकते हैं, टारगेट ऊपर एरिया को कर सकते हैं। अगर आप H1 पे देखें मार्केट को तो H1 पे मार्केट जो है कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, ठीक है। तो इधर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो आप जो है इसको ऊपर तक कंसीडर कर सकते हैं। इधर से फिर आप बाइंगिंग कर सकते हैं, टारगेट ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। तो स्टिल जो है ये जोन आप लोगों के लिए मैं मनी मार्क कर दिया है, ठीक है, कि जोन तक आप अपना जो है टारगेट रख सकते हैं। इधर से आप बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। इस जोन से टारगेट जो है आपने इस हाई को करना है। अब चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ और यूरो यूएसडी भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करते हैं। यूरो यूएसडी के बारे में मैंने बता भी दिया था कि यूरो यूएसडी नीचे आएगा, ठीक है। इस जोन से मैंने बता दिया था, सेल का मैंने बता दिया था और काफी नीचे आया है। अब देखिए 11 तकरीबन अगर आप देखें 11.08 तक आ गया था, ठीक है। तो यूरो यूएसडी कहाँ तक आ सकता है, यूरो यूएसडी के लिए H4 पे अगर आप मार्केट को देखें तो इस जोन तक आने की चांसेस है और फिर जो है
इस पोजीशन से आप बाइंगिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस पोजीशन से आप बाइंगिंग कर सकते हैं और ऊपर टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, स्टिल जो है आपने इस पोजीशन पर नज़र रखना है। अगर इस देखिए मार्केट क्लियरली आपको बता रहा है कि नीचे कोई जोन नहीं है। ठीक है, तो मार्केट स्लोली आएगा, इस पोजीशन तक आएगा और इस पोजीशन से ऊपर अगेन जाएगा। तो यूएसडी की का ये जो है H1 पे अगर आप देखें यूएसडी को, तो यूएसडी स्टिल जो है आप देखें मार्केट की ऊपर मूवमेंट इसका नहीं है। ठीक है, मैंने इस जोन से सेल का बता दिया था, ग्रुप में सिग्नल भी दे दिया था। आप देखिए मार्केट को मैंने सिग्नल भी दे दिया था। देखिए मैंने सिग्नल भी दे दिया था इस जोन से कि सेल करी, इस विक पे सेल किया था, टारगेट का पी रीच नहीं रखा था। अब अगेन देखिए मार्केट के कैंडल को देखिए तो नीचे आने के अगेन चांसेस है। तो स्टिल जो है यूएसडी अगर ऊपर अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ले तो फिर इस जोन से आप एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। ये कैंडी सीजन कैंडल है तो इस पोजीशन से फिर आप सेलिंग की पोजीशन अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और ये आप देखिए इधर एक इम्बैलेंस भी है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो इस जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए लेकिन ज़रूरी ये है कि मार्केट नीचे आएगा H4 पे, जिस तरह मैंने बता दिया था। H4 पे अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट आपको बता रहा है, ठीक है, मार्केट आपको बता रहा है कि इस पोजीशन तक मैंने जाना है। ठीक है, इस पोजीशन तक मैंने जाना है और इस पोजीशन से दोबारा ऊपर जाना है। ठीक है, तो ये एक पुल बैक इधर से हो सकता है। जीबीपी यूएसडी की तरफ चलते हैं। जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखें मार्केट को, तो जीबीपी यूएसडी अपनी पोजीशन तक आ गया है। ठीक है, इस पोजीशन तक आ गया है। तो इस पोजीशन से अगर इधर एंटर होती है या ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होती है तो इधर से एक अच्छी हमारे पास बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। देखें तो इधर से अगर ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि मार्केट अगर इस पोजीशन तक आती है, ठीक है, तो फिर आप इसको जो है बाई कर सकते हैं, टारगेट ऊपर रख सकते हैं। तो ये पोजीशन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जीबीपी के लिए। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर जरूरी है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए देखिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी देखिए मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया। अब मार्केट अगर इस ऊपर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर ले, फिर रिट्रेस कर ले, फिर आप बाई करेंगे। तो स्टिल जो है मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, इस जोन तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर आप इसको और रिफाइन कर सकते हैं तो इस पोजीशन तक, या सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं तो ऊपर ऐसे रख सकते हैं, नीचे आप सेल कर सकते हैं। तो जीबीपी का सैंपल जो है नीचे आया और ये इसका न्यूज़ की वजह से काफ़ी नीचे आया था। तो देखिए सबसे जो बड़ी चीज़ है, आपने क्या करना होगा, आपने मार्केट को देखना होगा। मार्केट आप कंप्लीट दिन के लिए जो है अपने साथ जो है चार्ट पे जो है पोजीशन को लेवल को ड्रा कर सकते हैं और कंप्लीट दिन के लिए वो काफ़ी होता है आपके लिए। लेकिन जरूरी ये है कि मार्केट की डायरेक्शन को देखना होगा। अब मार्केट देखिए मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे है, मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड है। अब अगर आप इस पोजीशन से बाई करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा नीचे आएगा। तो आपने पुल बैक के लिए वेट करना है। पुल बैक जब भी लेते हैं, कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है, चेंज ऑफ करेक्टर होती है, तो मार्केट ने आपने बाई करना होता है। तो ये डिटेल एनालिसिस थे गोल्ड की स्टाइल में जो है कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को डेली बेस पे अपडेट भी कर रहा हूँ। गोल्ड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत नीचे आए और इसके बाद जो है आप मूव स्टार्ट करें। ठीक है, अब मूव स्टार्ट करें। अगेन जो है एक क्विक रिव्यू आपको देता हूँ। क्विक रिव्यू आप लोगों के लिए ये है कि इस पोजीशन पे आप लोगों ने नजर रखना है गोल्ड पे, और इसके बाद जो है अगर इस पोजीशन को इनवैलिड कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली इस जोन को आप सेल कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन तक फिर आप टारगेट रख सकते हैं और इधर से एक बाइंगिंग अगर मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो फिर अगेन आप इस पोजीशन तक अगर जाती है तो दोबारा आप सेल कर सकते हैं। तो स्टिल गोल्ड की मार्केट तो ऊपर ही है। इस पोजीशन को अगर ब्रेक कर लेते हैं तो फिर सेल के लिए हम देखेंगे, अगर इस पोजीशन को ब्रेक नहीं किया तो फिर हम बाई की देखेंगे। अगर नीचे इस पोजीशन को ब्रेक किया, इस जोन तक आया तो रिट्रेस के लिए देखेंगे और दोबारा अगेन सेल करेंगे। एफओएमसी न्यूज पर मैं बियरिश हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होगा और इंटरेस्ट रेट जो है अगर हाई होती है तो मार्केट पर इसका काफी ज्यादा असर होगा, मार्केट फॉल होगा, मार्केट डाउनवर्ड होगा। तो एफओएमसी न्यूज जो है 26 तारीख को आ रही है, 26 तारीख के लिए आपने वेट करना है। अगर आपकी कोई बड़ी एंट्रीज होती है, कोई एंट्री फंड्स होती है तो आपने जो है 26 तारीख के लिए वेट करना है। 11
11 बजे जो रात 11 बजे से स्टार्ट होती है, 11:30 पर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे काफ़ी हाई मोमेंट होती है। तो ये थी वीकली एनालिसिस। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।